नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के शेरघाटी के गोपालपुर में पंच सरपंच संघ की 6 सदस्यों की अनुमंडलीय कमेटी का किया गया गठन। आमस थाना प्रशासन पर जमकर बरसे संघ के लोग। शेरघाटी के गोपालपुर में शुक्रवार के दिन पंच सरपंच संघ की 6 सदस्यीय अनुमंडलीय कमेटी का किया गया गठन, जिसमें अनिल यादव को अध्यक्ष, दिनेश सिंह को उपाध्यक्ष, अरविंद कुमार को सचिव, गणेश प्रसाद को कोषाध्यक्ष, फेकू दास को मीडिया प्रभारी, रंजीत दास को संयोजक बनाया गया। और संघ के लोगों ने आमस थाना प्रशासन से कहा कि हमारी बड़की चिलमी पंचायत के राजकुमार गहलोत के साथ आमस ब्लॉक परिसर के गेट पर सामाजिक तत्वों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है और करने की धमकी दी गई है, जिसके लिखित आवेदन थाना को सौंपा गया है, जिसमें SC/ST एक्ट भी लगाया गया है। लेकिन थाना प्रशासन कार्रवाई करने की जगह चुप्पी साधी हुई है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम संघ सारे सरपंच DSP साहब के सामने धरना पर बैठ जाएंगे, जिसमें जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। मतलब है कि हमारे अनुमंडल स्तर पे जो भी पंच सरपंच संघ पंच सरपंच के साथ किसी प्रकार का भी कोई घटना घटता है या किसी लोगों के द्वारा उनको मारपीट, गाली गलौज या भट्टा ऐसे व्यवहार किया जाता है, तो हम लोग सभी मिलकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी हर लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। इसी दरमियान हमारे एक आमस प्रखंड बड़की चिलमी के सरपंच हमारे राजकुमार गहलोत जी के साथ कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा उनको बीच बाजार में, यहाँ तक कही कि ब्लॉक में ही उनको साथ गाली गलौज, यहाँ तक कि उनको कॉलर पकड़ा गया एक महिला के द्वारा, उनके साथ कुछ पुरुष भी थे, गाली गलौज के साथ मारपीट किया गया, उनको जाति सूचक शब्दों से उन्हें मतलब गाली दिया गया और उन्हें यहाँ तक धमकी दिया गया कि हम तुमको बोटी बोटी काट कर फेंक देंगे। तो ये आए दिन ये घटना घट रहा है। हम लोग इस पर हम लोग को संघ में संज्ञान ये नहीं मामला आया था। हम लोग पेपर के जरिए ही इनको जाना और पेपर के जरिए जानकर मैंने इनका नंबर से इनको हमने संपर्क करके इनको मैंने भरोसा दिलाया कि मैं आगामी एक बैठक जो यहाँ 13 तारीख को गोपालपुर में अनुमंडल कमेटी गठन के रूप में रखा गया है, उसमें आप आएँ और आपका जो मामला है हम लोग देखेंगे। अगर थाना स्तर पर FIR हो गया, मामला अगर ठंडा बस्ता में डाल दिया गया है तो हम इस आपके माध्यम से हम वो थाना प्रभारी महोदय को भी कह देना चाहता हूं कि आप उन पर त्वरित कार्रवाई कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो हम ये मामला हम यहाँ का DSP साहब के पास जाएंगे, उनके पास रखेंगे। अगर वो भी नहीं मानेंगे तो मैं सीनियर SP साहब के पास जाकर ये मामला को जाकर उनको बताने का काम करूँगा। और मैं अगर नहीं इस पर भी अगर कोई मानता तो मैं अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर हम लोग एक धरना प्रदर्शन करूँगा, ताकि हम पंच सरपंच किसी से डरने वाले आप नहीं हैं। हम लोग बहुत सा अत्याचार, अब हम लोग अत्याचार सहने वाले नहीं है। हम लोग खुद न्याय करते हैं और हमारे से अगर न्याय होगा तो जब हम किसी को न्याय करते हैं तो हम न्याय अपना जो है खुद भी करना जानते हैं। और हम बता दूंगा कि इन पर त्वरित कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग को दम नहीं आता है। हम लोग का संघ जो है प्रदेश स्तर पर मजबूत है, हम प्रदेश तक बात को ले जाएंगे। अपना परिचय। मेरा नाम विनोद पासवान, मैं पंच सरपंच संघ जिला सचिव। जिस पंचायत के जो सरपंच के साथ में जो घटना हुई है, क्या यहाँ पर मौजूद में है? जी हाँ है, आप मेरा नाम विनोद पासवान, मैं पंच सरपंच संघ जिला सचिव। जिस पंचायत के जो सरपंच के साथ में जो घटना हुई है, क्या यहाँ पर मौजूद में है? जी हाँ है, आप क्या परिचय है आपका? सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजकुमार गहलोत है। क्या आपके साथ में हुआ? मेरा साथ में हुआ कि 26 तारीख के 3:30 बजे हम ब्लॉक परिसर के गेट पर खड़ा थे। अचानक एक टेम्पो आकर रुकती है, उस पर से एक महिला उतरती है, 2 पुरुष आपको कॉलर पकड़ के मारने लगता है। तो फिर इसका जो शिकायत जो है आपको थाना को? आप दर्जनों आदमी लेकर के मेरे थाना गए जी। क्या हुआ फिर? तालुका देवी नाम है और पोसिंग विजय सिंह। तो संजय सिंह थाना गया तो क्या हुआ? जाति सूचक शब्द का प्रयोग संजय सिंह तालुका देवी ने की। अच्छा, तो लिखित आवेदन उनको दिया थाना को? थाना को हम लिखित आवेदन अभी तक दरोगा ने क्या संज्ञान लिया? कुछ अभी तक उस पर नहीं कार्रवाई हुआ है। क्या लगा? DSP तक के हम मिले हैं, उन्होंने कहा कि क्यों मारे हैं। हम कहे कि मेरा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, उससे पूछिए ना, क्यों हमको क्यों मारे। उसका आपके पास में FIR गया? FIR की कॉपी है मेरे पास। क्या लगाया उसमें? SC/ST धारा लगा हुआ है।
तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। तो SC/ST में तो ऐसा है कि मतलब जो है तत्काल तुरंत जो पहला जो है कि उसका गिरफ्तारी होती है, उसका बाद ही कुछ होता। तो आप पे और भी उच्च पदाधिकारियों से मिलने का प्रयास किए? DSP साहब के पास गए थे जी, क्या हुआ? वो कहे कि हम बुलावेंगे दोनों पक्ष के, लेकिन अभी तक ऐसा काम नहीं किया। तो इसमें तो SC/ST में तो तुरंत जो है तत्काल उसका हाँ, तुरंत उस पर गिरफ्तारी तुरंत है जी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। तो उच्च पदाधिकारियों से क्या कुछ मांग करिएगा? अब DSP साहब नहीं अगर इस पर सुनवाई करेंगे तो हम SP साहब के पास जाएंगे, सीनियर SP के पास जाएंगे और अपना संघ में हम लिखित आवेदन आज कर रहे हैं। हमारा संघ भी लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह हुआ। आपको सरपंच के साथ में इस तरह से हुआ है, आप प्रत्येक जगह पे जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, संगठन का मजबूत करने की बात करते हैं, और जब आपको यही मतलब संघ का लोगों का सरपंच की जो है खुद न्याय दिलाने का काम करती है पंचायतों में, उसके साथ में इस तरह से घटना घट जाती है, तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, ये सरकार का जो मौलिक जो आ गया है, इन्होंने आरक्षण का लाभ दे दिया। 50% महिला को भी पंचायत में आरक्षण दे दिए। SC/ST सब कैटेगरी को आपने आरक्षण दे दिया, लेकिन इनको सुरक्षा कहाँ दी? अब ये कहीं अब बताइए कि ना तो इनके पास उनका कोई आवेदन था, ना कोई इनके कारण था, और टेंडर आके इनको ब्लॉक गेट की पर इनको पीटने लगे, जाति सूचक शब्द कहे गए। लास्ट में टेम्पू पर जाते जाते कह रहे हैं कि बोटी बोटी काट देंगे। और इसके बाद भी DSP साहब अगर ये कहते हैं कि दोनों व्यक्ति के बुला के हम पूछेंगे, अब बताइए तो ये आवेदन दिए SC/ST लग गया, तो ये तो हम कहें इससे ज़्यादा और कि जो पेपर जा रहा है और बोलते वो जा रहा है कि तुमको बोटी बोटी, इनको तो आए दिन इनको अब धमकी मिल रहा है कि तू केस किया है, तुमको जान से मार देंगे। अब ऐसे परिस्थिति में ये, क्योंकि वहाँ का प्रखंड अध्यक्ष हमें कोई जिला को सूचना नहीं दिया था, हम लोगों को कहीं ना कहीं पेपर के माध्यम से कहीं कोई सरपंच कटना काट के डाले, और वो हम लोग देख के इनसे संपर्क करने का काम किए और भरोसा दिलाए कि आप ये बहुत जरे सहमत थे। इनको आज बुलाया गया, घर से निकलने में इनको डर लगता है कि कखनी मेरा हत्या हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको सुरक्षा का इनका गारंटी ले। अगर कल इनको कुछ हो जाता है, इसकी सारा जवाबदेही आमस थाना प्रभारी होंगे, जो ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज तक बताइए जांच तक नहीं किए हैं और इनको बार बार धमकी मिल रहा है। तो उच्च पदाधिकारियों से क्या कुछ करना चाहिए? हम लोगों ने आज के बाद ये आवेदन संघ को दे रहे हैं, और इसके बाद हमने जिला में इसको जो सीनियर SP साहब हैं उनके पास हम लोग संघ जैसे अपनी बात को वहाँ रखेंगे, प्रमुखता से रखेंगे, और हम लोग को विश्वास है कि उनके द्वारा न्याय हमको मिलेगा। सबसे पहले DSP साहब के मेरा संघ जाएगा, जो अनुमंडल इकाई आज गठन हुआ, इनके नेतृत्व में ये जाएंगे और उनके पास अपनी बात को रखेंगे, क्या कहते हैं, और नहीं कहेंगे तो हम लोग एक दिवसीय तत्काल वहाँ 1 दिवसीय पूरा अनुमंडल का धरना होगा। SDO साहब के SP साहब का आवास के साथ ही में बैठल जाएगा, जहाँ पर DSP साहब के सामने बैठेंगे कि आपने आके यहाँ आश्वासन दीजिए, उनको गिरफ्तारी कैसे क्या कब होगा। अपना परिचय? पंच सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह।